नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेट्स और वेन डायग्राम के बारे में और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं सेट्स के कंसिडरेशन में। पहला है यूनियन, फिर होता है इंटरसेक्शन, फिर है डिफरेंस, फिर है सिमेट्रिक डिफरेंस और लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे वीडियो में आगे। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स उनका एक फिक्स रूल होता है, उस रूल के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं और उसको हम सेट बोलते हैं। दो हमने फॉर्म देखी थी रिप्रेजेंटेशन की। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स लिख देंगे। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस में रूल के साथ उस वेरिएबल को लिख देंगे। नेक्स्ट हमने देखा था फाई। फाई क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? सबसेट होता है एवरी सेट का। नेक्स्ट हम देखा था टोटल नंबर ऑफ सबसेट। वो कैसे निकालते हैं? अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 टू द पावर n। फिर हमने यूनिवर्सल सेट कवर किया था। यूनिवर्सल सेट होता है ऐसा सुपर सेट जिसमें हम किसी सेट का यूनिवर्सल सेट निकालना चाह रहे हैं तो उस सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल देखा था ए अगर कोई सेट है 1 2 3, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? 1 2 3 5 7। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ए के लिए, क्योंकि इसमें ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर हमने वेन डायग्राम कवर किया था। वेन डायग्राम में हमने देखा था कि ये सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और बाकी जो सेट्स हैं उनको क्लोज कर्व से डिनोट करते हैं। बेसिकली हम सर्कल यूज करते हैं सेट्स के लिए और यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला ऑपरेशन हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर कोई दो सेट है हमारे पास, सेट ए एंड सेट बी, तो यूनियन क्या हो जाएगा? ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो सेट ए हो जाएगा 1 2 3 और बी हो जाएगा 4 5। तो ए यूनियन बी, ये क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए 1 2 3 4 5। ये हो गया यूनियन। और ये कुछ यूनियन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है जिनको आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन अपना इंटरसेक्शन। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो इंटरसेक्शन क्या डिफाइन करता है? ऐसा सेट जिसमें ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वही प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो एग्जांपल देख लेते हैं। ए सेट अपने पास 1 2 3 और बी है अपने पास 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है 2 और 3। ये इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, ये भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये क्या है? ए माइनस बी। ये डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट प्रेजेंट हो, बी वाले नहीं होंगे। सेम एग्जांपल लेते हैं। ए अपने पास है 1 2 3 और बी है 2 3 5 एंड 7। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1। और बी माइनस ए क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 कैंसिल हो जाएंगे, 5 एंड 7 बच जाएंगे। ये हो गया डिफरेंस। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर आप डायग्राम को फिर से ध्यान से देखें तो सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा सेट जिसमें सिर्फ ए और बी के एलिमेंट प्रेजेंट हो, जो भी कॉमन है वो हटा देना। तो फिर से हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। 1 2 3, ये तो था अपना सेट ए। सेट बी क्या था? 2 3 5 7।
तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये क्या हो जाएगा 1 5 7, ये हो जाएगा 2 और 3 जो के कॉमन थे उनको हम हटा दिए, तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर हम डायग्राम को देखें तो यूनिवर्सल सेट होगा अपने पास, उसमें से ए के एलिमेंट जो है वो हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा हम उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट कहते हैं। ये यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अपने पास सेट है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट हम कंसीडर कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट हटाने, तो 4 5 6 और 10 तक हो जाएगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट कोई दूसरा चूज कर लेते, मान लो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाता, 4 से लेकर 20 तक के एलिमेंट आते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए, जो भी हमने पढ़ा अब उसके बेसिस पे हम एक क्विज करते हैं। अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। ए यूनियन बी में होता है ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है और ऑप्शन बी भी नहीं है क्योंकि इसमें 3 नहीं है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए अपने पास सेट है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। सिमेट्रिक डिफरेंस हमने पढ़ा था कि ऐसा सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट तो नहीं होंगे, बाकी प्रेजेंट होंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन से 3 एंड 4 है कॉमन एलिमेंट, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में प्रेजेंट होंगे 1 2 5 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर यूनिवर्सल सेट हम कंसीडर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेट ए है 2 4 6 8, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट हटा देने, 2 4 6 8 हटा देंगे, तो बच जाएगा अपने पास 1 3 5 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू सी डी ई, तो ए माइनस बी डिफरेंस निकालना है। ए में से बी के एलिमेंट हटा देने, बी के एलिमेंट कौन से, सी डी ई, तो सी और डी कैंसिल हो जाएंगे, ए और बी बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ऑलवेज करेक्ट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, यूनिवर्सल सेट का हम यूनियन लेंगे सेट ए के साथ तो यूनिवर्सल सेट आएगा, ये ट्रू है। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये ट्रू नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, ए इंटरसेक्शन फाई इज एस फाई, ये सही है क्योंकि हम किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर से एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम ध्यान से देखें तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमने पढ़ा था, ये इंटरसेक्शन वाला हटाना है, तो ए यूनियन बी निकालकर ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे तो अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, तो ये भी सही है। तो अपने पास ऑप्शन हो जाएंगे ए सी और डी। ये तो थी अपनी सिंपल सी क्विज, और इसी क्विज के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।